हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मैथ विज़न में। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं, कुछ जो ज़रूरी हैं या मतलब बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उन क्वेश्चनों को लेके उनका पोस्टमार्टम उचित मूल्य पे किया जाता है। तो चलिए फिर, आपका स्वागत है मैथ विज़न चैनल में। लेवल तो जैसा प्रीवियस ईयर कराया वही रहेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि इन जो आपके क्वेश्चन हैं वो किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं या एक्सपेक्टेड हैं या फिर आ सकते हैं उन क्वेश्चनों में या फिर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये पेट, NTPC CBT 2, ग्रुप डी, SSC CHSL, SSC MTS, RRB JEE और SSC GD। ओके, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे। तो तैयार है भाई साहब? तैयार? चलो, एक मॉक टेस्ट हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 उसको देखें, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट 2 भी देखें, है ना। जब बराबर कंटिन्यू दे रहेंगे तभी कुछ समझ में भी आएगा। तो फिर ऐसे क्या मॉक टेस्ट 2, 1, 3 ऐसे एक सीक्वेंस से देखिए। कुछ चीज़ें उसमें बताई गई हैं जो उसमें आगे कंटिन्यू करी जाएंगी, ठीक है। फिर आगे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लाइन लिखी है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अगर आपने क्वेश्चन ही सही से पढ़ लिया तो आधी मशक्क़त मेहनत आपकी तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। मतलब इतना समझ लीजिए कि 70% क्वेश्चन तो अगर सही पढ़ लिया तो बन जाएगा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो बार बार पढ़ना, बार बार गलत करना। 2 का 3 पढ़ लोगे, 3 का 2 पढ़ लोगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में शायद 9827 आंसर आया, सर 9872 बोल दिया था। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आप देख के लगाओगे, पर क्वेश्चन जरूर कायदे से पढ़ना, ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, उसको तो चिपका लो दिमाग में बिल्कुल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बातें कम करते हैं और पेपर पे ध्यान देते हैं। चलिए फिर, तो क्या क्वेश्चन दिया गया, यदि 3A इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू 4C देन तो ABC का मान ज्ञात करें। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हों, प्रस्तुत हों या फिर आए हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी A की कोफिशिएंट में लिखा है, मतलब A के मल्टीप्लाई में लिखा है, उसको 1/, कर लेंगे, ठीक है। रेशियो पूछा है तो रेशियो लगा दिया, 1/5, 1/4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3, 5 और 4 का ले लेंगे एलसीएम। तो क्या होगा एलसीएम, 3 से गया 3, 5 और 4 बचे, फिर 5 से 5 चला गया और फिर बचा 4। तो 4, अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 5 को 20 दिया 60। अब जो ये जो एलसीएम आया है इसको सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 60, 60 और 60। ध्यान रखिएगा ये सब मल्टीप्लाई में है, ओके। तो 3 को 60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20। 5 को 60 से करेंगे तो कितना आएगा, 12। 4 को 60 से करेंगे तो कितना आएगा, 15। हेयर इज द आंसर। इसे बताने और समझाने में इतनी देर लगी है, ठीक है। अगर इसको आप मतलब अगर एग्ज़ाम में बैठे हैं तो अगर ये ऐसे करेंगे, अरे ऐसे कुछ नहीं करना है। सीधे सिंपल सा तरीका क्या है इसका, कि इसको 1/3 किया। अभी सॉरी, इसको क्या है, इसको क्या है 1/3 किया, एक मिनट, इसको 1/3 किया, 1/5, 1/4। से आपको मालूम हुआ 60 और सीधे भाग कर देते हैं, 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, आ गया आंसर। वो समझाने में देर लगी, बाकी उससे कुछ नहीं है। अगर एक बार समझ गए तो दोबारा आप करेंगे तो वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में बता दें कि ये जो है CBT 2 नहीं, NTPC CBT 1 में इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए थे।
तो इस वजह से प्रीवियस ईयर अब हो ही गया अब, है ना। तो अब इसको देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें दिया है ए स्टार, क्या है ये, ए स्टार बी इज इक्वल टू 52 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दिया 4 इंटू 3 प्लस 15 स्टार 8 का मान ज्ञात करें। अच्छा, पहली बार ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छा चुक लगेगा कि यार ये क्या दे दिया, स्टार क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी, प्लस करना है, क्या करना है, क्या बवाल चीज़ें हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये जैसे ये एक पैटर्न दिया है कि आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये एक पैटर्न दिया है, देखिए ये ए है, ये ए है, जहाँ पे साइन लगा है उसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, इस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे ही इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, चलिए अब लिख ही दिया है तो लिख देते हैं पूरा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बीच में प्लस है तो वही प्लस लग गया। ऑपरेशन वही होंगे जो इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन, उसी तरीके से करेंगे। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 का स्क्वायर, उम्मीद है कि आपको याद होगा, है ना, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 16 और 9 कितने होते हैं, 25। 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, प्लस के इधर वाला आप करें, 5 4 9 6 2 8 और 2 अंडर रूट, अब ये भी उम्मीद है कि आपको याद होना चाहिए, ये 17 का होता है। तो 17 और 5 22, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आ चुका है और आगे भी आपको दिखाई पड़ेगा ज़रूर। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो देखा ही होंगे आपने खूब। 4 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 4 6 8 तथा 9 सेकंड में अंतराल में बजती हैं। ये बजता है लिखा है, थोड़ा सा देखिएगा। तो वह एक साथ कितने सेकंड में बजेगा। अरे हिंदी तो कतई तोड़ दी। चलिए फिर भी देखते हैं, लोग खुद मैथ पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब लगा लीजिएगा कि बजती हैं और बजेंगी, ठीक है, सेकंड में बजेंगी। तो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी सेकंड दिए गए हैं उसका एक एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम युवा टाइम होगा जो वो उतने सेकंड के बाद बजेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ये हो गया 9। फिर 2 से 2 1 2, 3 2 9, फिर 2 1 3 1 9, फिर 3, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये बचा 3, ठीक है। ये तो सही चल रहा है ना। 2 2 4 2 3 6 2 4 8 9 2 1 2 2 3 6 2 3 4 9 1 3, 3 से 3 गया, जो यहाँ पे 3 गया तो 3 बार, और फिर ये वाला 3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी इसको 1 कर देगा, ठीक है। तो कितना होगा, 2 2 4 2 8 3 24 3 72। तो इसका आंसर क्या होगा, 72। इसका मतलब ये है कि अब ये 72 सेकंड बाद एक साथ फिर से बजेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक समबहुभुज के आंतरिक कोण 140 हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अच्छा, आपको याद होगा कि मॉक टेस्ट 1 में मैंने समबहुभुज के बारे में कई चीज़ें बताई थी, जिसमें से एक हमने बताया था कि एक इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल का योग क्या होता है किसी समबहुभुज का, 180 होता है, 180 या 180 होता है, ठीक है। अब इसमें इंटरनल कोण एंगल कितना दिया है, 140, और एक्सटर्नल कितना दिया है, 180। तो एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, 40। अब कहोगे इसका हम क्या करें, क्योंकि निकालना क्या है, भुजाओं की संख्या, निकला क्या है, एक्सटर्नल एंगल। तो आगे देखो इसके क्या होगा। अब इसका अगर भुजाओं की संख्या निकालनी तो अगर आप
एक्सटर्नल एंगल निकल आया है, जिसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भुजाओं की संख्या n इज इक्वल टू 360 और प्रत्येक बाह्य कोण, अब प्रत्येक बाह्य कोण कितना आया, 14 डिग्री आया है, तो 14 रख दीजिए आप, 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 जा, तो क्या होगा, 9 होगा, 9 आ गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपके आगे काम पूछी जाएगी। और जब भी ऐसा हो तो हमेशा एक्सटर्नल एंगल पे लगेगा, ये आंतरिक एंगल पे नहीं लगेगा, हमेशा किस में लगेगा, एक्सटर्नल मतलब बाह्य कोण पे। ये जो है ये बाह्य कोण का मान यहाँ पे रखा जाएगा आपके। ठीक है, तो फिर अगले, इतना समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिछली बार ग्रुप डी में एपी और जीपी के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे इस पर। 4 7 10 13 डॉट 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 समांतर श्रेणी में 10वां पद कौन सा होगा, तो देखते हैं क्या होगा। जिसका क्या फॉर्मूला होता है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वांतर है। ठीक है, और ये टी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो होता है, पर ये किसके इक्वल होता है, टी एन, मतलब कौन से पद निकालना है, तो उसको मैं से लिख लेंगे यहाँ पे, कौन सा पद निकालना है, n मतलब 10वां पद, तो टी 10 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, a क्या है, प्रथम पद क्या है, 4, तो 4 लिख दोगे। ठीक है, प्लस n मतलब जो यहाँ पे n था 10वां पद यहाँ पे होगा, तो 10 माइनस 1। ठीक है, और d क्या है, सार्वांतर क्या होता है, दो मतलब इन सब के बीच में कितना अंतर है वो हमेशा बराबर होगा। 7 में से 4 गए कितने, 3, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, तो कितना सार्वांतर सब में आ रहा है, 3 का। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या है, 4 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 9 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो हो जाएगा 4 9 3 27 और 7 4 11 मतलब 31। ठीक है, समझ में आ गया, डन। चलते हैं आगे। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 42 बचता है, यदि उस संख्या में 8 जोड़कर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी संख्या को दिया जाता है, फिर उसका शेषफल बचता है, फिर उस संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, फिर उसको 17 से भाग दिया जाता है, तो पूछा जाता है ये शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लास्ट में दिया है 17, उसको 119 में डिवाइड देंगे। जब 119 में डिवाइड देंगे तो देखेंगे कि क्या पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो ही हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। नहीं तो ऑप्शन में CND दिया होगा, उसको आराम से टिक कर देना। ठीक है, अब क्या है, हमने भाग किया, हमने का देखा कि ये तो 7 बार पूरा जा रहा है, तो मतलब इसका आंसर हम दे पाएंगे, इसका आंसर CND नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इसलिए नहीं होगा, अगर डिवाइड नहीं होता तो CND आंसर हो जाता। अब क्या करना है, हमने कहा शेषफल 42 बचता है, तो ठीक है, शेषफल 42 बचता तो हम 42 को उठा लेंगे, क्योंकि जो भी ऑपरेशन शेषफल के साथ किया जाएगा वही ऑपरेशन अब खुद ब खुद उस संख्या से हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, अगर इसमें 2 जोड़ा जाएगा तो वही संख्या में भी हो जाएगा, अगर इसमें 4 जोड़ा जाएगा या 4 गुणा किया जाएगा तो वही ऑपरेशन संख्या के साथ स्वतः ही हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हमने 42 लिया तो 42 ले लिया। फिर इसने क्या किया, यदि उस संख्या में 8 जोड़कर, तो 8 जोड़ दो भाई, 42 और 8 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। ठीक है, 17 से भाग देना है, तो भाई से सिंपल 17 से भाग दो, तो 17 दूनी 34, 10 में से 4 गए बचे 6, 4 में से 3 गए कितने बचे 1, तो कितना बचेगा शेषफल 16। समझ गया, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे है दूसरा 7वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात
6:5 है, यदि उनका LCM 330 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए अगर ये क्वेश्चन लगाना है तो इसके लिए एक इसका फॉर्मूला होता है, जो सब उम्मीद है कि आपको शायद मालूम भी हो या ना हो। हमारा काम तो बताना है, तो मैं बता देता हूँ। दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, यदि उनका LCM 330 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है ना, तो रेशियो दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है लिख लेंगे। LCM इज इक्वल टू SCF इनटू जो भी रेशियो दिए हैं उनका मल्टीप्लाई A इंटू B। ये पहले से ही रेशियो में, ये ध्यान रखें, ये ना हो कि आप 6x माने फिर उसको 5x माने फिर यहाँ आके 30x² कर दें, तो ऐसा नहीं है, ये रेशियो में ही माने। जो दिया गया सेम उसको वैसे ही उतार दें, कुछ भी मतलब कांस्टेंट मानने की आवश्यकता नहीं है। LCM कितना है 330, SCF कितना है मालूम नहीं, ये ज्ञात करना है। A इंटू B 6×5, ठीक है। अब इसको काट लें, 5 6, ठीक है, फिर 6 11, ये हो गया SCF 11 आ गया। SCF 11 आ गया तो आपको मालूम है कि किसी भी संख्या में अगर SCF की मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मतलब रेशियो में अगर SCF की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपनी वास्तविक संख्या में हमको मिल जाती है कि उसका वास्तविक मतलब चेहरा क्या है। तो क्या है 11 6 66, 11 5 55, तो उसने पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो 66 हुई, तो ऑप्शन कहाँ पे, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं इसमें। अब आपकी स्क्रीन पे है 8वां क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और लगाएंगे। किसी जगह पर कुछ लड़के और कुत्ते हैं, यदि सिरों की कुल संख्या 11 है और पैरों की कुल संख्या 30 है, तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है। तो इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के, यदि आप चाहें तो इसको इक्वेशन से कर लें, समीकरण बना के कर लें, या फिर एलिगेशन से कर लें, कई तरीके हैं। तो मैं आपको एलिगेशन से बना देता हूँ, जिसका एक मेथड मैंने मॉक टेस्ट 1 में भी बताया था, तो रिवाइज हो जाएगा आपका एलिगेशन, है ना। तो मान लेते हैं, जैसे आपको मालूम है वो लड़कों की कितनी टांगें होती हैं, है ना, तो 2 टांगें होती हैं। और सिर कितने हैं, सिर तो सबका एक ही होता है, तो इस वजह से अगर मान लीजिए कि सारे लड़के ही लड़के हैं, अगर पूरे लड़के ही लड़के हैं तो 11, एक लड़के की 2 टांगें हैं तो 11 लड़कों की कितने हैं, 11 लड़कों की कितनी हो जाएंगी, 22 टांगें हो जाएंगी। और कुत्तों की आपको मालूम ही है कि 4 होती हैं। अगर मान लेते हैं कि सारे के सारे कुत्ते ही हैं तो कितने हो जाएंगे, 44, ठीक है। अब पर इनने पैरों की कुल संख्या कितनी दी है, 30, तो क्या करते हैं इसको यहाँ से माइनस करेंगे। 4 में से 0 गए 4, 4 में से 3 गए 1, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे, 30 में से 10 में से 2 गए 8, 30 में से 22 गए, सीधी बात है 8 आएगा। 2 सत्ते 14 और 2 चक्कू 8, ये रेशियो हमने सरल कर लिया। तो अब ये हमारे उनकी संख्या आ गई, किनकी संख्या आ गई, ये लड़कों की संख्या आ गई और ये कुत्तों की संख्या आ गई है। 7 और 4 11, और सिर कितने थे, ये उन्हीं के बराबर कर दो भाई, सिर तो सबका एक ही था, उतनी संख्या होगी। तो 11 इज इक्वल टू 11, तो मतलब जो भी ये रेशियो निकला एकदम सही है, यही संख्या है, ठीक है। तो ये क्या था बॉय, ये क्या था डॉग, तो बॉय की संख्या कितनी हो गई 7, समझ गया, ओके। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन में NTPC CBT 1 2021 में देखे गए हैं, जो जनवरी में पेपर हुए थे, उसमें भी ये को पूछे गए। क्या है इसमें, जैसे दिया है कि 2/3 4/5 7/9। अच्छा, इन तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे इसने कहा है कि इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें LCM ज्ञात करना है। अगर LCM ज्ञात करना है तो बिन के ऊपर वाले हिस्से अंश का LCM लेंगे और नीचे वाले हिस्से का क्या लेंगे, SCF लेंगे। अगर यह कहता कि ऊपर मतलब 7/9 का SCF ज्ञात करें, तो ऊपर वाले का जो भी कहता है वो ऊपर वाले में करते हैं, नीचे वाले में उसका विपरीत LCM कर देते हैं,
ठीक है। हालांकि इसमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो 2 4 7, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 2 28, ठीक है। और नीचे वाले का एलसीएम कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 28, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। किसी परीक्षा में 65% छात्र, ये यहाँ पे गतिड़ लिखा है, हालांकि हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, तो ये एक नया सब्जेक्ट है शायद गतिड़, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मजाक था। में सफल होते हैं, जबकि 50% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 45 छात्र दोनों ही विषयों में सफल होते हैं तो कुल अंकों की संख्या बताओ। कुछ लोग इसको शायद वो यूनियन वाले फॉर्मूले से करते होंगे, पर वो शायद उतना सक्षम नहीं है। अगर कुछ और पूछा जाए तो हम जो तरीका बता रहे हैं वो एकदम यूनिवर्सल, कुछ भी पूछा जाएगा आप उससे निकाल लोगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो तो तरीका वो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हालांकि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सही है, सबको मालूम हो कि प्रतिशत कितना होता है, प्रतिशत होता है 100, और यहाँ पे कितना दिया है 65 और 50, तो ये अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 और 6 5 11, तो ये 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है, हालांकि होना तो 100 चाहिए, पर ज़्यादा कितना आ रहा है 15 ज़्यादा आ रहा है। 15 ज़्यादा क्यों आ रहा है, शायद 15 वही लड़के हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, मतलब इसमें गणित में भी खेल रहे हैं और अंग्रेजी में भी खेल रहे हैं, तो उन्हीं की संख्या दी है। तो 15% का मान किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो एक का मान किसके बराबर होगा, 3 के। हमें मालूम है कि संख्या किसी चीज़ की क्या होगी 100%, तो 100 बनाने क्या करोगे 300, ठीक है, समझ गए। चलें आगे, चलिए चलते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, इजी है, कोई खास कठिन नहीं है, ये बार पढ़िए हो जाएगा। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग कितना होगा। तो मान लेते हैं नाव है हमारी, उसको मान लेते हैं नाव की चाल x और धारा की चाल y। अगर धारा के अनुकूल जाती है, मतलब धारा की दिशा में जाती है, डाउनवर्ड जाती है या डाउन स्ट्रीम जाती है, तो उसको एक ही नाम है इन सबके, धारा की दिशा, डाउनवर्ड या फिर अनुकूल, ये सब एक ही नाम है, कुछ भी दे सकते हैं वहाँ पे लिख के। तो क्या वो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू टाइम, वही यहाँ पे लगना है। तो एक नाव की धारा, तो ये 24 किलोमीटर जाना है नाव की धारा में, तो ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब नाव धारा की दिशा में जा रही है, मतलब जो x है वो है नाव, y क्या है धारा, तो दोनों को जोड़ के ही तो चाल बन जाएगी। भाई धारा की दिशा में जा रहा है और नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है। और कितने मिनट में जा रहा है, सॉरी मिनट में नहीं, घंटे में जा रहा है, 2 घंटे में जा रहा है। फिर अगला क्या है, फिर 8 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, वो कैसे तय करता है, धारा की विपरीत दिशा में तय करता है। तो नाव की चाल हो जाएगी, इसमें से धारा की चाल घट जाएगी, और क्या होगा, और कितने दिन में 4 घंटे में, 4 घंटे में तय करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 2। समीकरण सॉल्व करना तो आता ही है, प्लस और माइनस कट जाएंगे, x 2x आ जाएगा, ठीक है। अब 12 और 2 14 और 2 सते 14। तो इसने क्या क्या धारा की चाल, पर ये तो हमारी किसकी चाल आई, ये किसकी चाल आई है, x क्या माना था, नाव की चाल आई, तो 7 मत लगा देना, है ना, 7 मत लगा देना। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस माइनस कट गया है, 2x आ गया, 12 और 14 तो 14 x आ गया। अच्छा y की चाल अब यहाँ पे 7 रख देंगे, हाँ अगर 7 रख देंगे तो ये आ गया 7, 12 में से 7 गए 5, तो धारा की चाल कितनी आएगी 5। जो शायद यहाँ पे ना समझ में आए वो फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे हमारा क्या था x प्लस, एक मिनट से क्या था हमारा, वो दूरी कितनी थी, ये
दूरी कितनी थी 24, 1 मिनट, ये सही से चल नहीं रहा है, 1 मिनट। तो 24 दूरी थी धारा की दिशा में, ठीक है, x + y। ये कितना था, 2 घंटे में तय कर रहा था, तो उसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इधर कितना था, धारा के विपरीत दिशा में x - y था, और उसको 4 घंटे में तय कर रहा था, तो 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये समीकरण बन गया, तो हमने +y और -y का काट दिया, x और x जुड़ गया, 2x हो गया, 12 और 2 14 हो गया, और ये x बराबर कितना आ गया, x बराबर 7 आ गया। पर हमारा आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि हमने x नाव की चाल को x माना था और धारा की चाल को y माना था, तो हमें क्या ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है। तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए। अब ये 12 है और y कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा y, और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 5, 5 बराबर कितना, y की हमने डायरेक्शन मानी तो y होगी, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राही तुम बड़े चलो, और ये आ गया है, तो क्वेश्चन आपकी नज़रों आंखों के सामने क्या दिया है, वर्ग की भुजा को 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो ये तो सक्सेसिव है, क्योंकि एक ही भुजा पे बार बार कर रहे हो। बार बार कैसे पता चला कि मुझको कि बार बार कर रहे हो, क्या होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है ना, क्षेत्रफल पूछा है ना, क्षेत्रफल पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, सबको मान लो मैं स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा मान ली a और a का स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो ये जो स्क्वायर दिया है इसी पर डिपेंड करता है कि कितनी बार हमको करना है। जैसे कि मॉक टेस्ट 1 में हमने कुछ प्रतिशत लिखवाए थे, 20% कितना लिखवाया था, 1/5। 5 क्या होता है टोटल, 1 क्या होता है कितना बढ़ा कितना घटा, तो उसने क्या वृद्धि, तो मतलब क्या करना है 5 से 6। और एक ही बार करना है, नहीं एक बार नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो मतलब 5 और 6, फिर से 6 छंग 36, 55 25, 6 में से 5 गए तो कितना बढ़ाइए, कितना अंतर है, 1, 3 में से 2 गए 1, किसके सापेक्ष पहले कितना था 25, बढ़ा कितना 11, प्रतिशत का 25 चकु 100, 11 चौक 44, इजी था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 7, 2 और 6 हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि त्रिभुज लगाया, ठीक है, हम सबको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का मान क्या होता है, 180, x + y + z बराबर क्या होगा 180, तो बस वही तो दिया है, 7 2 9 6 15 और 180, ठीक है। उसको काट लेंगे, 5 3 15 और ये हो जाएगा 36, 3 कम 3 3 6, ये हो जाएगा 12, 1:12 आएगा। तो सबसे क्या पूछा, सबसे बड़ा पूछा है ना, सबसे बड़ा पूछा, 6 और 2 7, सबसे बड़ा कौन है 7 है, तो 7 को यहाँ पे लाओ, 7 कर दो, 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 84, सिंपल। चलें आगे, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा जो है आपको परेशान कर सकता है, कि 1-2 क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे होते हैं कि जैसे 15 क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन तो ज़्यादा दिमाग नहीं खाएंगे, 2 क्वेश्चन थोड़ा खाएंगे, जो आखिरी के 3 क्वेश्चन है वो तो मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया है, प्रैक्टिस की है तो लग जाएंगे, नहीं तो फिर उसको क्या आराम से छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो ये उन्हीं छोड़ने वाले क्वेश्चनों में से अगर आता है तो बहुत सरल, नहीं तो फिर पता नहीं क्या आ गया था, है ना। तो चलिए अब शुरू, क्या है इसमें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपये, यदि उसका क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत समान हो, मतलब CP = प्रॉफिट परसेंट, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसका कुछ नहीं होता है, ये ऐसे ही मल्टीपल में दिए जाएंगे जिनका अंतर जो है 100 आ रहा हो, तो इसको ऐसे मल्टीपल में तोड़ लो। सबको मालूम है कि 16 और 16 × 96, अंतर 100 लाना, तो मतलब 1 0 से मल्टीप्लाई करें, तो इनका अंतर क्या है 100 है अंतर,
और इसमें क्या होगा, छोटा वाला हमेशा आपका आंसर होगा। कैसी लगी ट्रिक, बढ़िया लगी? ठीक है। हालांकि इसका तरीका और भी है, वो द्विघात समीकरण बनेगा और फिर आगे जाके उसका करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तरीका सबसे बढ़िया है कि कोई भी अगर डिजिट आए तो उसको आप ऐसे तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ना है कि उसके मतलब जो है उसका जो अंतर आए उन गुणनखंडों का, जिस गुणनखंडों में तोड़ेंगे उनका अंतर 100 आना चाहिए। अगर 96 दिया तो 100 कैसे आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 एक एक जीरो का मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ तो आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, एक दुकानदार अपने सामान को बिना लाभ के बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के इस स्थान पर लिखा है, ये यहाँ पे स्थान कर लीजिएगा, स्थान पर, ठीक है। स्थान पर 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, अब ये क्या दिया है, क्वांटिटी दी है। क्वांटिटी क्या हो, अगर ये क्वांटिटी दी है तो मतलब क्या है कि 1000 उसको देना था और उसने दिया कितना, 800 दिया। तो ये अगर ये है वेट का रेशियो, किसका है, भार वजन जो भी कह लो, भार वजन वेट कुछ भी कह लो, ये वेट का रेशियो है। और जो इसका प्राइस का रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा, 8 से 10। तो प्रॉफिट तो भाई प्राइस में ही निकालोगे ना, कि वजन में तो प्रॉफिट निकाल नहीं दोगे। तो इसलिए हमको जो है ऐसा करना पड़ता है। तो 8 से कितना प्रॉफिट हुआ, 2, तो ये तो प्रॉफिट हुआ कितने पर हुआ, 8 पे। 2 1 2 4, 1/4% कितना होता है, 25। कैसे लगा, सही लगा? चलिए फिर, चलो फिर आज के क्वेश्चन इतने ही थे। अगर पुराना मॉक टेस्ट वन ना देखा हो तो आप उसको 1 मिनट, अगर पुराना मॉक टेस्ट 1 आपने ना देखा हो तो उसको ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और क्या कमी रह गई उसको नीचे कमेंट करके बताएं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर और नमस्ते।